हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप सबको अवेयर कराऊंगी कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, ठीक है? मैं कभी किसी को पर्सनल रीडिंग देने के लिए अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करती हूँ। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है या किसी तरह की गाइडेंस चाहिए होती है, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी पर्सनल रीडिंग्स मेरे साथ बुक कर सकते हैं। और आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। जिन लोगों ने गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे लिए, मैं उन सबको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। और यही एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने मेरी तरफ भेजी है, मैं ये एनर्जी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ आपने जो भी अमाउंट, जो भी गिफ्ट मेरे लिए भेजा है इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स, ये अमाउंट आपके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस और वेल्थ बन के बरसे, अपार धन बन के बरसे, ठीक है? मैं चाहती हूँ आपका बैंक अकाउंट कभी भी खाली ना हो और आपके बैंक अकाउंट में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है? ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, राइट? सो मैं यहाँ पे नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू गिफ्ट्स भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है इप्शिता राठ 6677, गार्गी दावे 9013। थैंक यू सो मच गार्गी, थैंक यू इप्शिता। आलोक जैन 64, थैंक यू सो मच आलोक। लक्ष्मी वी 1157, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। गार्गी दावे once again, thank you Gargi, thanks a lot. Rashmi let art work studio, thank you so much Rashmi, thanks a lot. Kamal Kushwaha, thank you so much Kamal, thank you. Kalyani S Kumar, thank you so much Kalyani. So thank you so much friends, and मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में यही एनर्जी रेसिप्रोकेट होकर आए, ब्लेसिंग्स बन के आए, ठीक है? और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए और बहुत सारा थैंक यू, दिल से थैंक यू आप सबको। आगे बढ़ते हैं। सो आते हैं अपने डाउनलोड पर। आज जो डाउनलोड आ रहा है वो ये कि एंजल्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कोई भी आता है, ठीक है, उसकी फ्रिस्किंग होती है, उसको फिल्टर किया जाता है। एंजल्स और डिवाइन एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स, सारे, पूरी जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी, ये सारे ऐसे व्यक्ति को फिल्टर करते हैं कि आपके जीवन में वो व्यक्ति रहने के लायक है या नहीं है। और अगर ऐसा कुछ वो पाते हैं कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसके अंदर, तो वो आपके जीवन से निकाल कर फेंक दिया जाता है, ओके? और इस चीज़ से आपको एंजल्स अवेयर कराना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ जिनके थर्ड आई चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ, उसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? हो सकता है आपने पूजा पाठ पर समय लगाना थोड़ा कम कर दिया है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपके अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है कि ऐसे हेटर्स आपके बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, उन पर भी स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि इस तरह के लो वाइब्रेशनल लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं या ऐसी कोई भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से अवेयर कराया जा रहा है कि ईश्वर आपके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आपको उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, ओके, राइट? और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऐसा भी फील हो रहा है, मैं आप सब में से किसी की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ कि किसी के डिसीज्ड वंस हैं, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ मेरे माध्यम से वो आपको बात पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम ये फाइंड आउट करेंगे
कि वो आपसे क्या बात बोलना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, राइट। लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, या ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। या तो आपको क्लियरली बोलना है। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको बोलनी है और आप खुद को रोक रहे हैं, तो आपको रोकना नहीं है, आपको उस बात को बोल देना है। ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। या आपकी बात को बहुत प्यार से आपको रखना है। जो भी बात है, हो सकता है कोई क्लियर बात आपको बोलनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपको बोलनी है, हो सकता है आपको रूड समझा जाए ऐसा कुछ बोलने में, लेकिन अगर आप उस बात को प्यार से रखेंगे तो उसको ज़रूर सुना जाएगा, ठीक है। उस बात को ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, ओके। तो आप अपने मन पर कोई ऐसा बोझ मत रखिए, ठीक है, उसको कह दीजिए, बोल दीजिए। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। या तो आपको अपने ज्ञान को, आपके अंदर जो भी ज्ञान है, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी विजडम है आपके अंदर, उस चीज़ को शेयर करिए, लाउड एंड क्लियरली शेयर करिए, ठीक है। किसी भी तरह के बोझ को अपने मन पर भारी मत होने दीजिए। कम्युनिकेशन की बात कह रहे हैं यहाँ पे, क्लियर कम्युनिकेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करिए। और पॉसिबल है कि आपके जो डिसीज्ड वंस है, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके मन पर वो बात बहुत ज़्यादा भारी है। मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है अभी ब्रीदिंग में। या तो आपसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके जो लव्ड वंस है जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है। लेट्स सी द एंजल्स, लेट्स सी ओरेकल्स से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। कलेक्टिव्स के लिए कौन सा मैसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं एंजल्स। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके ओके, पेशेंस, धैर्य, ठीक है, आपको धैर्य रखना है। हो सकता है बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा ब्रेक दीजिए। हो सकता है आपको, या मैं यहाँ पे देख रही हूँ प्योर फॉर्म ऑफ लव है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक प्योर लव है, एक या आप और आपके पार्टनर, हो सकता है दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। स्लो डाउन करिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह आता है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, तो उसको दूर करिए, क्लियर करिए अपने माइंड को। अपने माइंड को आपको साफ करना है, उसकी गंदगी को हटाना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, ओके। या सी मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, ओके। सो नंबर 33 यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है। हो सकता है आपकी एज है 33, 20 ईयर्स हो चुके हैं आपकी शादी को, या 24 आपकी एज है, ठीक है। 24 फरवरी मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी की शादी की डेट हो सकती है। 6 फरवरी किसी की शादी की डेट है। 6 जून, या 6 फरवरी, 6 जून, 20 फरवरी, या 24 फरवरी मैंने बोल दिया, या सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं। नंबर 6 यहाँ पे स्पेसिफिक है, नंबर 2, 6 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या सो ट्विन फ्लेम्स, पॉसिबल है कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है, प्योर फॉर्म ऑफ लव है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है एक दूसरे को, ठीक है, जिससे कि आप दोनों एक
समय सोच पाएँ कि आप दोनों कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप कहाँ पर स्टैंड करता है। आपको अपने एटीट्यूड को बदलना है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट कम करना है, थोड़ा धैर्य से काम लेना है, थोड़ा एंग्शियस कम होना है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी अपने अंदर नहीं लानी है, ठीक है। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, होप रखिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। फ्रीडम, हीलिंग, ठीक है, आप दोनों की हीलिंग होगी, थोड़ा सा फ्रीडम वाली फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ आपको फील होना बंद होगा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू, आपके जीवन में मैजिक होंगे, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों पर बिलीव करना है, तभी हो पाएगा ये। यू हैव टू बिलीव ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि आप जब बिलीव करेंगे तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके माइंड में। आपका माइंड ही वो मैजिक बॉक्स है जहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। तो आप अपने मैजिक बॉक्स में मैजिक क्रिएट करिए, ओके। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव, या तो आप एक ट्रू कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहा है प्योर फॉर्म ऑफ लव, ठीक है, ट्रू लव। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फील करते हैं, अनकंडीशनल लव है उनका, अपार प्रेम करते हैं वो आपसे, बिना किसी शर्त का प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। हो सकता है किसी की शादी होने वाली है बहुत जल्दी, या फिर हो सकता है आप कोई ऐसी सेलिब्रेशंस में जा रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ लव है उनके मन में आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ सकते। तो चलिए देखते हैं आपके जो डिसीज्ड वन है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो वो आपको बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी, मेरे कलेक्टिव्स के अगर कोई डिसीज्ड वन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोई ऐसे फैमिली मेम्बर, उनकी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे कलेक्टिव्स के डिसीज्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उनसे बोलना चाह रहे हैं, कोई मैसेज जो वो देना चाह रहे हैं। या ओके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके डिसीज वन आपसे, क्या बोलना चाह रहे हैं। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है उनके लव्ड वंस की तरफ से जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लव्ड वंस उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट, yeah, so okay, right, okay, आपके जो डिसीज्ड वन है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपके फाइनेंसेस स्लो डाउन थे, ब्लॉक थे, तो अब आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, राइट। वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट कोई ऐसी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके अगेंस्ट करी गई जो आपको नहीं दिख रही हैं बट उनको दिख रही हैं, और वो जानते हैं लोग आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है। तो आपके जो
लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उनका जो मिशन है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करना है। आपके जो डिसीज्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ओवरऑल उन्होंने आपके एनिमीज़ को कट करके रिमूव कर दिया है आपकी लाइफ से, ठीक है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किए, ठीक है, आपको, आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपकी ब्लेसिंग्स को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह किए, ठीक है, तो आपके जो डिसीज्ड वंस हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने काट कर फेंक दिया है, आपकी ज़िंदगी से निकाल कर हटा दिया है, ओके। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी माइंड गेम्स खेले। हो सकता है इन्होंने हेट कैंपेन चलाया हो आपके अगेंस्ट, कुछ लोगों से मिल करके आपके अगेंस्ट इन्होंने हेट कैंपेन चलाया, ठीक है, आपके खिलाफ और बाकी लोगों को भड़काया कि वो आपसे हेट करें, या आपको लेकर के गलत अफवाहें उड़ाई, र्यूमर्स फैलाए। तो आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं आपको, आपको इस चीज़ से वो अवेयर करा रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी ये चीज़ बोल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, या मैं बहुत हैवीली उनकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। वो आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओके। एंड उनका एकमात्र उद्देश्य है जो उनको ईश्वर ने सौंपा है, उनका ऐसा कहना है कि उनको ईश्वर ने ये कार्य सौंपा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करना है। तो उनके मिशन का एक पार्ट है ये, ठीक है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये उनका मिशन है, राइट। एब्सोल्युटली। और क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, या वो आपसे कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करिए, बेफिक्र हो जाइए। जो भी ये, या उन्होंने इस तरह के लोगों को, इस तरह के षड्यंत्रों को बैकफायर कर दिया है। जो भी ब्लैक मैजिक था ये बैकफायर हो चुका है। जिस भी तरह की ईवल चीज़ें आपके अगेंस्ट करी गई, ये सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है, इसको कट करके रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनका मेन, या वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, पेज, या मेमोरीज है उनको। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे एज में छोटा हो, ठीक है, या या फिर इनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई हो, राइट। तो यस, ये भी मुझे दिख रहा है, उनको काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो, ठीक है, कि आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री आ रही है, बहुत सारा। फिलहाल जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें करी, उनकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, उनकी लाइफ में भूचाल आया हुआ है, उनकी लाइफ तहस नहस हुई है, आपकी विक्ट्री निश्चित है। पॉसिबल है कि आपको बहुत जल्दी पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, पब्लिक आपको रिकग्नाइज करेगी, आप एक पब्लिक फिगर बन सकते हैं। आपके जो डिसीज्ड वन है वो चाहते हैं कि आप, यानी कि उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे, ठीक है, हमेशा ब्लेस्ड रहे, और आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है उनको। और वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपको उनकी याद आती है, या मेमोरीज, या
वो आपसे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप उनको भूलिएगा मत, ठीक है। वो आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, उनको याद रखिएगा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज़ से वो आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही हैं बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं है। आप उन सब चीज़ों से अनटच्ड हो, आपको कोई छू भी नहीं सकता है, कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती है। यहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आ रही है ये 3 राशियाँ। तो ये जो राशियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। प्लस कन्या राशि भी है यहाँ पे, वृषभ है। सो ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे, ओके। सो आपके जो डिसीज्ड वन है वो आपको इन चीज़ों से अवेयर कराना चाह रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका मिशन है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं वो आपको, उनको ईश्वर ने मिशन दिया हुआ है, एक काम दिया हुआ है, एक कार्य सौंपा हुआ है, रॉयल मिशन, ये देखिए, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है रॉयल मिशन। ये आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मिशन है, रॉयल मिशन है। हैप्पी बर्थडे। अगर किसी का बर्थडे है आज तो हैप्पी बर्थडे, ओके। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हैं, ओके। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है। मैंने आपको बताया कि उनको कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस कार्य में लगे हुए हैं, दुष्टों को काटने छाटने में लगे हुए हैं। आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज और जो आपके लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो सब इस कार्य में लगे हैं, ठीक है। आपके आसपास से ऐसे लोगों को कट करके रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, या सो हो सकता है ये कोई गाना सुन रहा है आपके लिए, आप उनके दिल के बहुत करीब हो, बहुत मिस कर रहे हो आपको। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, या तो आपको ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। 2 और हैं यहाँ पे आपके लिए कोई, लेट्स सी, ओके दीज 2। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, राइट। तो आपको हेटर्स से डिटैच करना है खुद को, अपनी एनर्जी को, ठीक है। अब उन हेटर्स के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि उनको आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया गया है, ओके। यू आर द बॉस, या यू द एम्परर। आप एम्परर हैं, बॉस हैं, राइट। सो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ओके नाइस। आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। आपकी कोई आंटी जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज थी, आपकी कोई ग्रैंड मॉम यानी कि नानी या दादी, और कोई एक यंग पर्सन मुझे दिख रहा है, मेल, ठीक है। तो उनकी भी एनर्जी है क्योंकि पेज की भी एनर्जी थी यहाँ पे, एक यंग लेडी और एक ओल्ड लेडी। सो ये 3 एनर्जीज मुझे मिली है, ओके। सीवी, तो कोई अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, नंबर 1, 10, 28। एक्स, हो सकता है आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी किसी से, जिन लोगों को कट किया गया, आपकी लाइफ से रिमूव किया गया, हो सकता है आपकी उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या NO, नो, राइट, ओके। 73, 37 किसी की एज है, 73 किसी की एज है, ओके। विनोद, आई एम लिसनिंग विनोद,
या क्यू रॉयल या रॉयल मिशन, रॉयल्टी, ओके, क्यू जनवरी, 10th of January, 28th January, 7th of March, 3rd July, 3rd January, 28th of March, 10th of March। ये कुछ डेट्स आ रही है यहाँ पे। 28 किसी की एज है, ओके। VC कप, ओके, सो somebody is having सूप, और हो सकता है कोई चाय पी रहा है, सूप पी रहा है। बॉस, यस, बॉस। वीनू, ओके, कोई नेम आ रहा है यहाँ पे, वीनू। CP, या ये हो सकता है आपके लव्ड वंस हों, उनके नेम्स हैं, इन लेटर्स से शुरू होते हैं। BO, VN, U, CP, राइट, Z। सो हो सकता है इन लेटर्स से आपके लव्ड वंस के नेम्स स्टार्ट होते हों जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और आपको वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उनका उद्देश्य है, उनको ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यही एकमात्र उनका उद्देश्य है, और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको भूल तो नहीं गए, उनको याद करते रहिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो उनकी अगर फ़ोटो हो आपके पास तो एक गुलाब का फूल, ठीक है, येलो कलर का, वो उनके फ़ोटो पर ज़रूर चढ़ाइएगा अगर आपको मिल जाए कहीं से तो, ओके। सो ये मैसेज आ रहा है, और आई होप आप सब इस दुख से बाहर आ पाए। ईश्वर आपको इतना सामर्थ्य दे, इतना हौसला दे कि आप ऐसे दुख से निकल पाएँ। अपनों को खोने का जो दुख होता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और ये ऐसा दुख होता है जो इररिपेरेबल लॉस होता है, ठीक है। आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी तरह से रिपेयर नहीं किया जा सकता है। अपनों को खोना मतलब अपना सब कुछ खो देना, राइट। लेकिन फिर भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है, और उसी पेस से चलती है। और यही चीज़ हमारे वो लव्ड वंस भी चाहते हैं कि हम अच्छे से खुशी से ज़िंदगी को जिए। जितना भी समय हमारा इस जीवन में बाकी है उसको हम बखूबी निभाएं, और जिस उद्देश्य से हमको यहाँ पे भेजा गया है वो उद्देश्य हम ज़रूर पूरा करें। और हमारा उद्देश्य है छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करना, पेड़ पौधों की सेवा करना। जो भी जीव अपने लिए खाना ढूंढते हैं, उनको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए खाना ढूंढने के लिए, राइट। तो उनका सहारा बनना, उनकी सहायता करना। और इसीलिए ईश्वर ने हम सबको ऐसा ब्रेन दिया, ऐसी बुद्धि दी है, हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम ऐसे जीव जंतुओं की सहायता कर पाएँ। तो सबसे पहली ड्यूटी हम सबकी यही है कि हम ऐसे जीवों की सहायता करें, ठीक है। यही हमारी दिव्य शक्तियाँ बोलती हैं, यही हमारी डिवाइन एनर्जीज कहती हैं। क्योंकि जब उन्होंने ये पृथ्वी बनाई, ठीक है, जब उन्होंने ये प्रकृति पूरी बनाई, जब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचा, तब उन्होंने ये सोचा कि इसकी देखरेख कौन करेगा, और फिर उन्होंने मनुष्यों की रचना करी, ठीक है। मनुष्यों को जिस कार्य के लिए रचा गया था वो कार्य मनुष्य भूल गए, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो वो कार्य हमें भूलना नहीं है, वो कार्य हमें याद रखना है कि जीवों की सहायता हमारा परम उद्देश्य है, राइट। सो मुझे विश्वास है कि मेरे सारी डिवाइन फैमिली इस कार्य में पूरी तरह से लगे रहेंगे, और अपना जो पहला उद्देश्य है, फर्स्ट उद्देश्य है, उसको ज़रूर निभाएंगे, और अपना कनेक्शन दिव्य शक्तियों के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल,
एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। एंड मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा खुश रहें, आपके जीवन से दुष्ट हमेशा आउट रहे, और आपके जीवन में दुष्टों के लिए कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। जो कोई भी लो वाइब्रेशनल वाला व्यक्ति होगा वो आपके जीवन में टिक ही नहीं सकता, ठीक है, उसको अपने आप आपसे दूर ले जाया जाएगा। तो आपको चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस कार्य में पूरी स्पिरिचुअल टीम लगी हुई है, ओके। और सब कुछ बैकफायर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टच भी नहीं कर सकता है कोई नेगेटिव चीज़, ओके। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और अधिक बढ़ाते रहिए और जीव जंतुओं की सहायता करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल।